हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम नोटिफिकेशन टेक्निक बनाने वाले हैं विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मेरे पास इंस्टाग्राम का लोगो है। नीचे मैंने एक इनपुट बॉक्स लगा दिया है मैसेज के लिए। उसके बराबर में मैंने बटन लगा दिया है सेंड का, और इस पर मैंने लगा दिया होवर इफेक्ट। जैसे ही मैं इस मैसेज बॉक्स में कुछ टाइप करता हूँ फन कोडिंग और इस मैसेज को हम सेंड करते हैं, तो क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही दोबारा हम मैसेज बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं सब्सक्राइब, मैसेज को सेंड करते हैं, तो क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। और दोबारा कुछ टाइप करते हैं कमेंट, मैसेज मैंने सेंड किया, आपका नोटिफिकेशन इंक्रीज हुआ। दोबारा कुछ टाइप करते हैं लाइक, सेंड किया तो आपका नोटिफिकेशन इंक्रीज हुआ। और बगैर किसी मैसेज के जब मैं इसको सेंड करता हूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका नोटिफिकेशन इंक्रीज नहीं होगा, आपका कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। और जैसे ही हम इसमें दोबारा कुछ टाइप करेंगे तो क्या होगा, आपका स्टार्ट, तो सेंड किया मैंने, आपका नोटिफिकेशन इंक्रीज हुआ। तो आप ये टेक्निक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इस पूरी वीडियो में मैं अच्छे से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट खास तौर पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट कर लिए हैं। एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है इमेजेस के नाम से, और इस इमेजेस के फोल्डर में मैंने डाल दिया है PNG इमेज इंस्टाग्राम का, जिसको आज हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने 3 फाइल्स क्रिएट किए हैं, एक index.html जिसमें हम HTML करेंगे, एक style.css जिसमें हम HTML को डिज़ाइन करेंगे, और तीसरा हमारा dom.js जिसमें हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं index.html से। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, Shift 1 मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1 एंटर। सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर दूंगा। टाइटल में कर रहा हूँ नोटिफिकेशन, और टाइटल के नीचे क्या करेंगे, लिंक करवा देंगे स्टाइल शीट को, तो लिंक, और यहाँ मैं नाम लिख दूंगा स्टाइल शीट का, तो style.css जो हमारी फाइल का नेम है। अब चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग के अंदर सबसे मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ एक डिव विथ क्लास नेम कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे विथ क्लास नेम लोगो। ठीक है, इस लोगो के डिव के अंदर क्या होगा, मेरे पास 2 चीज़ें आएंगी। एक तो हमारा इमेज आ जाएगा। सोर्स के अंदर हम सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस, और स्लैश लगा के इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी जो इस डिव के अंदर आएगी लोगो के, वो होगी आपकी जो है वो बैज, जो हम बैज लगाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं डाल रहा हूँ स्पेन में, तो मैं एक स्पेन का टैग लगा रहा हूँ और उसको क्लास नेम दे रहा हूँ बैज, एंटर। ठीक है, तो यहाँ मैं कंटेंट डाल देता हूँ 1, तो नोटिफिकेशन 1 से स्टार्ट होगा ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस लोगो से बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ तक लोगो का डिव आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाहर आके मैं एक क्रिएट करता हूँ बॉक्स, एंटर। और इस बॉक्स के डिव के अंदर भी आपकी 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपका इनपुट फील्ड आएगा, इनपुट आपका कौन सा होगा, टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, और नेम हम दे देंगे यहाँ पे मैसेज। अच्छा, अब इस इनपुट के बाद हम क्या करेंगे, एक बटन लगा रहे हैं, तो मैं बटन का टैग लगा रहा हूँ, और इसमें कंटेंट डालेंगे हम सेंड। ठीक है, तो ये आ गया होगा, तो ये आपका हो गया सिंपल HTML। इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, ये ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे फॉर अ बेटर व्यू। ठीक है, तो HTML हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हम CSS की तरफ, जिसमें क्या करेंगे, हम इसको स्टाइल करेंगे।
तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्जिन 0 हम इसमें करेंगे, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में एक और मैं चीज़ करूंगा, फॉन्ट फैमिली में कोई यूज़ नहीं करने वाला, एक ही यूज़ करूंगा, तो इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, एरियल। ठीक है। अब हम सबसे पहले मेन डिव्स उठाएंगे, फिर जो हमारे इनके चाइल्ड डिव्स हैं उनको हम उठाएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट जो डिव्स हैं उनको हम उठाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बॉडी। तो बॉडी में क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर, अलाइन आइटम में सेंटर कर दूंगा, और इसके अलावा हाइट में डाल दूंगा इसमें 100 VH। तो इससे क्या होगा कि ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब इमेज को ज़रा साइज दे देते हैं। तो इमेज में मैं डाल दूंगा हाइट 180 पिक्सल। ठीक है। तो ये आपका, इसको 150 कर लेते हैं। तो ये आपका जो इंस्टाग्राम का इमेज है ये 150 पिक्सल हमने इसको साइज दे दिया है। ठीक है। अब हम चलते हैं बॉडी का टैग, तो हमारा बॉडी हो चुका। अब हम चलते हैं कंटेनर की तरफ। ठीक है। दूसरा जो मेरा मेन डिव है वो कंटेनर है। कंटेनर में हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। तो ये देखिए ये रो में आ चुका है। आपके जो कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें हैं वो रो में आ चुका है। तो इसका हमें फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा कॉलम में। और हम क्या करेंगे, इसमें जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम इसी तरह से भी मैं सेंटर कर दूंगा, और इनके दरमियान गैप में मुझे डालना है। तो मैं गैप इसमें डाल देता हूँ 70 पिक्सल का। ठीक है। तो इनके दरमियान 70 पिक्सल का गैप आ चुका है। यहाँ तक ऑल एंड गुड। ठीक है। अब हमारे पास दो मजीद जो है वो पेरेंट डिव रहते हैं। एक हमारा लोगो है और दूसरा हमारा वो कौन सा है, HTML में जो हमने क्रिएट किया था वो हमारा है बॉक्स। ठीक है। तो अब इन दोनों को सबसे पहले उठाएंगे। तो पहले मैं उठा लेता हूँ लोगो को। लोगो में सिंपली कर रहा हूँ फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो आपका ये जो आपका जो बैज है ये ऊपर आ चुका है। ठीक है। और इसी तरह अभी के लिए मैं जो आपका बॉक्स है उसको उठा के उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बैच की तरफ। ठीक है। इमेज तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं बैच की तरफ। जो मैंने स्पेन टैग में क्लास नेम दिया था बैच, उसको हम उठाएंगे डॉट बैच। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाल देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ रेड। फॉन्ट साइज इसमें डाल देते हैं 30 पिक्सल का। और डिस्प्ले हम इसमें फ्लेक्स कर देते हैं। इसी तरह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, लेफ्ट एंड राइट से और टॉप एंड बॉटम से, तो सेंटर में बिकॉज ऑफ द विड्थ। इसमें कोई विड्थ नहीं है तो विड्थ भी इसमें हम डाल देते हैं 80 पिक्सल का। ठीक है। 80 पिक्सल का हमने विड्थ डाल दिया और 80 पिक्सल का हम इसमें हाइट डाल देते हैं। ठीक है। इसको राउंड शेप बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस आपको पता है। ठीक है। इसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस डालते हैं 50 पिक्सल का। ठीक है। अब क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे। तो हम कलर कर देंगे वाइट ताकि हमें अच्छे से नजर आए। ठीक है। इसको मुझे इमेज के ऊपर ये जो हमारा लोगो है इंस्टाग्राम का, इसके ऊपर हमें चलाना है। इसके हिसाब से हमने इसके रिस्पेक्ट से चलाना है। तो पोजीशन में कर दूंगा इसमें एब्सोल्यूट। ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या, लोगो के तो ऊपर है लेकिन जैसे मैं इसमें टॉप 0 करता हूं तो वो व्यू पोर्ट में जाके चिपक जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोगो में क्या करूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। तो इस पोजीशन रिलेटिव से क्या होगा, आपका जो बैज है वो अब आपके इमेज के रिस्पेक्ट से चलेगा। ठीक है। जब हम टॉप 0 करेंगे तो वो उस इमेज के रिस्पेक्ट से टॉप 0 होगा। जब हम राइट 0 करेंगे तो वो उस इमेज के रिस्पेक्ट से जो है वो राइट 0 होगा। ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट से चलेगा, ना कि जो है वो आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से।
ठीक है। तो आपने जिसके रिस्पेक्ट से चलाना है आपने वहां पे पोजीशन रिलेटिव अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ राइट भी अभी के लिए हम 0 कर देते हैं, तो ये देखिए अब इमेज के राइट में वह 0 हो जाएगा। जब यहाँ से हम पोजीशन रिलेटिव हटा देते हैं तो वो डिफॉल्ट में व्यू पोर्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ एंड हाइट है उसको ज़रा कम कर देते हैं। तो मैं 70 और 70 करके देखता हूँ, 70 और टॉप में यहाँ पे कर देता हूँ -20 पिक्सल, ठीक है। और राइट भी हम कर देते हैं -20 पिक्सल, ठीक है। और ज़रा विड्थ और हाइट हम ज़रा मज़ीद कम कर देते हैं 60, ठीक है। और इसको अगर मैं राइट कर दूँ 18 पिक्सल और टॉप भी अगर मैं कर दूँ 18 पिक्सल, तो कैसा रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब हम चलते, बैज हमारा कंप्लीट हो गया, इमेज अपने सही साइज में और अपने सही प्लेसमेंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं इनपुट फील्ड की तरफ और बटन की तरफ। क्विकली इनको डिज़ाइन करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉट बॉक्स जो मैंने क्लास उठाया है, ठीक है, वो किसको कवर कर रहा है, हमारे इनपुट फील्ड को कवर कर रहा है और इसके अंदर हमारा आ जाता है बटन। तो इनको हमें किस तरह से रखना है, तो डिफॉल्ट हमारा रो होता है तो हम इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल हम इसमें गैप डाल देंगे। जितना आपने इसमें दरमियान में इनपुट फील्ड और बटन के दरमियान में जितना आपको गैप चाहिए वो आप उतना उसमें डाल दें, ठीक है। अब हम डिज़ाइन करते हैं इनपुट फील्ड को और बटन को, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट फील्ड को उठाते हैं, तो इनपुट, और इनपुट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बॉर्डर, मैं बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका बॉर्डर हो गया, ओके। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू, वी नीड विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ में इसमें डाल देता हूँ 300 पिक्सल का और उसमें हाइट डाल देता हूँ 50 पिक्सल का, ठीक है। तो 50 पिक्सल का हाइट, तो बॉर्डर रेडियस भी डाल देते ताकि राउंडेड रहे ये। तो बॉर्डर रेडियस एंड वी गो फॉर 50 पिक्सल, ऑल एंड गुड, ठीक है। और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी लाइट सा, बिल्कुल हम लाइट ग्रे, स्लाइटली हम इसको लाइट ग्रे रखेंगे, ठीक है। तो ग्रे में डाल देता हूँ और उसमें मैं लाइट कर दूंगा, यहाँ आपका कलर आ गया और उसको लाइट कर देंगे यहाँ से बिल्कुल ही लाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वन मोर थिंग, हम दोबारा HTML में जाके इसमें प्लेस होल्डर लगाएंगे। ये हमारा आ गया इनपुट, इस इनपुट में मैं क्या करूँगा, एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा, प्लेस होल्डर, और यहाँ मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैसेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका मैसेज प्लेस होल्डर में आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वन थिंग मोर, इस प्लेस होल्डर को सबसे पहले साइज हम दे देते हैं एंड कलर दे देते हैं। तो कलर तो ब्लैक, रही बात साइज की तो इसमें फॉन्ट साइज दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल अगर मैंने डाल दिया तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, वी गो फॉर 20 पिक्सल, ठीक है। या ये हो गया आपका प्लेस होल्डर, और इसे हल्का सा हम लेफ्ट कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हो चुका है। अब वन मोर थिंग, अगर मैं इसकी हाइट कर दूं 55 एंड इसके विड्थ हम बढ़ा दें 350 में, ठीक है, गुड हो गया। अब मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बटन को स्टाइल करने से पहले जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ इनपुट फील्ड को, क्या हो रहा है, इसमें ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है। तो ये बॉर्डर तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको इनपुट को उठाना पड़ेगा और इसका जो फोकस है उसको उठा के आपने, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, विच इज़ आउटलाइन। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी आपने उठा के उसमें वैल्यू डाल देना है आपने नन। जैसे आप इसको नन करेंगे एंड देन यू क्लिक ऑन द इनपुट फील्ड एंड यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग आउटलाइन देयर। अगर आपको इसमें आउटलाइन चाहिए तो आप इसमें जो है वो क्या करें, आउटलाइन में आप कोई भी कलर डाल दे तो वो उस हिसाब से आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू दी बटन। अब बटन की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सिंपल उठाया बटन
एंड देन बटन में क्या करेंगे, पैडिंग डाल देंगे। तो पैडिंग में 12 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम डाल रहा हूँ एंड 30 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया इसमें 20 पिक्सल कर लें। ठीक है, और बॉर्डर में मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर में कर देता हूँ नन। इसी तरह से अब मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर पिंक और उसको डार्क कर लेंगे। तो ये डार्क पिंक आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। और इसी तरह से मैं कलर कर दूंगा वाइट, बिकॉज पिंक के साथ ये ज़रा अच्छा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें ज़रा सा बॉर्डर डाल देंगे। तो बॉर्डर रेडियस वी गो फॉर 10 पिक्सल। ठीक है, सॉरी बॉर्डर, ये बॉर्डर रेडियस है तो बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अच्छा अब इस इनके दरमियान में जो गैप है वो मैंने 50 पिक्सल रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैं कर देता हूँ 30। गुड, इसको मैं टॉप एंड बॉटम से 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बटन आ गया। से ज़्यादा अगर राउंड करेंगे तो किस तरह लगेगा। ठीक है, तो 50 पिक्सल सही लग रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर लास्ट एक ओवर इफेक्ट लगाएंगे। तो बटन होवर में क्या चला जाएगा, बैकग्राउंड कलर सिंपल। तो बैकग्राउंड कलर अब डार्क है, इसको ज़रा सा लाइट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर पिंक। एंड देन इसको ज़रा सा लाइट कर लेंगे जैसे इसको ओवर कर रहे हैं, या तो इसको डार्क पे अगर पर्पल पे ले जाएं, बिकॉज इंस्टाग्राम के अंदर आपको ब्लू एंड पर्पल पिंक कलर का कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो उसके हिसाब से चलते हैं, ये पर्पल आ गया एंड जैसे हम इसको ओवर कर रहे हैं तो ये पर्पल में आ रहा है। ठीक है, गुड। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं। तो कर्सर आ गया आपका पॉइंटर। अच्छा तो फाइनली आपका यहाँ तक होता है HTML एंड CSS कंप्लीट। इसको हमने पूरा स्टाइलिंग कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में मैं आपको डीपली बिल्कुल समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या करना है। तो चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस बैच में एक चीज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अभी बैच नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ ओपेसिटी और उसको कर देता हूँ 0। नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैच। ठीक है, तो अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो जावा स्क्रिप्ट में आ गए हम, लेकिन जब भी आप जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको HTML में लिंक करवाना पड़ेगा सबसे बॉटम में। सबसे बॉटम मेरा मतलब बॉडी के ऊपर, ये आपका जो बॉडी टैग आपका जहाँ ख़त्म होता है इसके ऊपर आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगा देना है। ठीक है, आप वैसे ही जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट मत कर दें। ठीक है, फिर आप समझेंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट काम क्यों नहीं कर रहा। तो सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, dom.js मैंने क्यों लगाया, बिकॉज हमारे जो जावा स्क्रिप्ट का फाइल है उसका मैंने नाम दिया हुआ है dom.js। एंटर। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम जा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहला जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि जिन जिन चीज़ों को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उनको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो आई एम यूजिंग इनपुट फील्ड, आई एम यूजिंग बटन एंड आई एम यूजिंग द बैच। ठीक है, आपका इसका इमेज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इमेज को हम कुछ भी नहीं करेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे सबसे पहले। तो इसको ये स्टार्ट करने से पहले मुझे इन तीनों चीज़ों पे आईडी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आप क्लास से भी कर सकते हैं बट आई एम यूजिंग आईडी। तो सबसे पहले हम इनपुट फील्ड के अंदर आईडी लगा देते हैं। ये आ गया इनपुट फील्ड के अंदर आईडी में लगा देता हूँ इनपुट, आप कुछ भी लगा लें आईडी। बैच के अंदर भी आईडी लगा लेते हैं, तो ये आ गया बैच के अंदर मैं आईडी लगा लेता हूँ बैच के नाम से। ठीक है, सिंपल। और आप बटन के अंदर भी आईडी लगा लेते हैं, तो बटन के अंदर मैंने आईडी लगा दिया BTN के नाम से। ठीक है, तो इतना आपने आईडी लगाने के बाद आपने जाना है जावा स्क्रिप्ट में। अच्छा,
जावास्क्रिप्ट में आ गए हम, आईडी हमने लगा लिया। अब आप सवाल हमारे पास ये आता है कि हम इसको वेरिएबल में स्टोर कैसे करें, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट मैंने किया, वेरिएबल को आप सबसे पहले वेरिएबल का नाम दे दें, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बटन को स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया बटन। इस बटन के अंदर मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, आप बाय आईडी भी कर सकते हैं, बाय क्लास कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्यूरी सिलेक्टर कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमा, मैं आईडी से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हैश लगा के जो मैंने आईडी का नेम दिया हुआ था बटन, वो यहाँ में लिख दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका बटन तो स्टोर हो चुका है। इसी तरह इनपुट फील्ड को स्टोर करवा देते हैं, तो कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और आपका जो मैंने उसमें आईडी दिया हुआ है वो आपका क्या है, हैश इनपुट, ठीक है। ये आपका इनपुट हो गया। इसी तरह तीसरा हमारा आ जाता है बैच, तो कॉन्स्ट बैच को भी इसी तरह से स्टोर कर देंगे, तो बैच नाम में दे रहा हूँ बैच, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। आप नोटिफिकेशन दे दो, तो एज यू विश। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, किस चीज़ से मैं स्टोर कर रहा हूँ इसको, तो हैश में स्टोर कर रहा हूँ, नाम मैंने दिया हुआ था बैच का। तीनों चीज़ों को मैंने जो है वो क्या किया है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सारा सब कुछ डिपेंड करता है इस बटन के ऊपर। तो इस बटन के ऊपर मुझे सबसे पहले एक इवेंट लगाना होगा। तो इवेंट किस तरह से लगाते हैं, तो बटन को सबसे पहले मैं उठाऊंगा, ये देखिए, ये जो मैंने जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है उसको मैंने उठाया है, ठीक है। तो बटन डॉट इवेंट लिसनर, कैसे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस तरह से हम लगाते हैं। अच्छा, जो हमारा ऐड इवेंट लिसनर है, ठीक है, वो हमारा दो पैरामीटर्स जो है वो लेता है, एक इवेंट लेता है और दूसरा आपका फंक्शन। तो इवेंट हम इसमें डाल रहे हैं, मैं क्लिक इवेंट लगा रहा हूँ, तो मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया और ये आपका आ गया फंक्शन, तो मैं लगा रहा हूँ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे तो आपके अंदर का जो भी, ठीक है, कोड होगा वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ इवेंट का, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, आपको इस आपके पेज को सबमिट होने के से जो है वो रोकेगा, ठीक है। आपने यहाँ तक जो है वो कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने उस कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई करना है, आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपने वो चीज़ जो है वो यहाँ पे करना है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, आप यहाँ पे जो मेरा बैज है वो क्या हो जाए, अभी तो बैज नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले बैज को ले आएंगे हम। CSS से हमने इसको गायब किया, लेकिन हम इसको जावास्क्रिप्ट से किस तरह से ले आएंगे, तो आइए देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो बैच को किस तरह से ले आएंगे, तो मैंने बैच को उठाया, बैच डॉट स्टाइल सिंपल डॉट ओपेसिटी से हमने इसको गायब किया था, ठीक है। ओपेसिटी से हम उसको उठाएंगे सिंपल, और हम क्या करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी हमने वहाँ CSS में 0 किया हुआ था, इसको हम यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका ये देखिए, आपका जो बैज है इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 हो रही है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको स्टेप वाइज सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे मैं इसको क्लिक करता रहूँ तो इसके अंदर जो आपकी नोटिफिकेशंस है वो बढ़ती रहें, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो मैं इस ऐड इवेंट लिसनर से बाहर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देता, इनिशियलाइज कर देता हूँ, सॉरी। तो मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी आप नाम दे दें, नंबर। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किया नंबर, ठीक है। लेट नंबर इज इक्वल्स टू 0। स्टार्ट में मैंने जो भी इसको इनिशियलाइज किया, मैंने इसको 0 रखा है, ठीक है। तो 0 रखने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हर बार मैं चाहता हूं कि इस नंबर में, जो मेरा नंबर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इस नंबर में
ज़ीरो से इजाफा होता जाए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो सिंपल है उसका, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। कितना प्लस कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1। सिंपल, नंबर में हम हर बार 1 1 प्लस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नंबर में जैसे प्लस होता रहे तो वो कहाँ जाके स्टोर हो, ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम किस तरह से, बैच में हम स्टोर करवा रहे हैं, तो मैं बैच को उठा देता हूँ, ठीक है। मैंने बैच को उठाया और बैच का जो इनर HTML है उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इस इनर HTML को हम इक्वल रखेंगे किसके, उस नंबर के। जब नंबर इंक्रीमेंट होगा उस बैच में जाएगा और अपना इनर HTML चेंज करके वो नंबर के इक्वल रख देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे, ये हमारा बैच हो गया 1। जैसे ही हमने इसको दोबारा क्लिक किया, ये देखिए 2। इसी तरह से हम इसको क्लिक करते रहेंगे 15 to 20, इस तरह से आपका जो है वो नोटिफिकेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। हम ये चाह रहे थे और हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इसमें कोई मैसेज, ठीक है, पास करूँ, ठीक है, जब भी मैं इसमें कोई मैसेज जो है वो टाइप करूँ, उसको सेंड करूँ, मेरा जो है वो नोटिफिकेशन बढ़े। जब मैं बगैर मैसेज, कोई मैसेज मैंने टाइप नहीं किया, मैं वैसे ही इसको क्लिक करूं तो आपका नोटिफिकेशन ना बढ़े, बिकॉज कोई मैसेज जो है वो गया नहीं है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसको किस तरह से हम, मैं तो इसको जो है वो इफ एल्स से जो है वो लगा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ इफ की कंडीशन। तो कंडीशन बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना आपको आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो, प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, देन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इफ एल्स से कर रहे हैं तो इफ मैंने बना दिया और एल्स बना दिया। सबसे पहले मैंने सिंटैक्स बना दिया, ठीक है। ये इफ है, इफ की यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या होगी, जिससे क्या रन होगा वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो इफ में मैं चाहता हूँ क्या हो, अच्छा एल्स में मैं ये रन करवाऊंगा। ये जो सारा मेरा है इसको मैं कॉपी करके एल्स में डाल देता हूँ। एल्स में हमारा ये रन हो जाएगा। अच्छा, अब इफ में आप क्या रन करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इफ में चाह रहा हूं कि अगर आपका जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट, सबसे पहले तो मैं इनपुट की जो वैल्यू है ना उसको गेट करूंगा। तो इनपुट की वैल्यू किस तरह से गेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं पहले। तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। मैं आपको इनपुट की वैल्यू गेट करना समझा रहा हूँ कि इनपुट की वैल्यू किस तरह से गेट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ब्राउजर में कंसोल ओपन कर लेता हूँ। F12 से मैंने कंसोल ओपन कर लिया है, ठीक है। कंसोल पे हम आ चुके हैं। अच्छा, वैल्यू हम किस तरह से गेट करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा जो मैंने इनपुट क्रिएट किया हुआ है इनपुट फील्ड के लिए, तो इनपुट को मैंने उठाया और जैसे ही मैं इसको डॉट वैल्यू करता हूँ तो क्या होगा आप देखिए, डॉट वैल्यू। अब यहाँ मैंने इनपुट के अंदर मैंने टाइप किया फन कोडिंग, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए वैल्यू आपकी गेट हो रही है यहाँ पे कंसोल में। और ये मैंने हटाया, हाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, हाई, और इसको क्लिक किया सेंड। ये देखिए अपने कंसोल में आपको वैल्यू जो है वो मिलती जा रही है। आप जो भी टाइप करेंगे आपको कंसोल पे आपको इसकी वैल्यू जो है वो मिल रही है, ठीक है। क्लियर है। इस तरह से आपको जो है वो कोई भी इनपुट से आप वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इफ कंडीशन में मैं क्या लगा रहा हूं कि अगर आपकी इनपुट डॉट वैल्यू, जो आपकी इनपुट की वैल्यू होगी, अगर वो इक्वल होगी आपकी एम्प्टी होगी, अगर आपकी खाली होगी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में कुछ भी नहीं है, मतलब आपका अगर इनपुट खाली होगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो आपका नंबर है, ठीक है, जो नंबर मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वो नंबर के इक्वल रहे, इससे आगे ना बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसको ट्राई करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे अभी देखें कुछ भी नहीं हो रहा, खाली मैसेज से मैं इसको बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसमें टाइप करता हूँ हाय और मैंने इसे सेंड बटन पे क्लिक किया तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया 1। अच्छा, अब मैंने किया फन
कोडिंग और मैंने इसको सेंड किया तो आपका नोटिफिकेशन हो गया 2। और आप जैसे हम करेंगे इसमें कंप्लीट और मैंने इस बटन पे क्लिक किया, आपका नोटिफिकेशन हो गया 3। ये मैंने इसको खाली कर दिया और दोबारा इसको क्लिक कर रहे हैं, देखिए नोटिफिकेशन इसका आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ तक वेल एंड गुड है, हम जो चाह रहे थे वो हमने कर लिया। अब लास्ट चीज़ में इसमें मजीद एक चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे मैंने टाइप किया फन कोडिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड किया, आपका नोटिफिकेशन तो बढ़ा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन बढ़े आपका जो इनपुट बॉक्स है वो खाली हो जाए। ठीक है, वो खुद ब खुद खाली हो जाए, मुझे उसे खाली करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, नीचे इनपुट की जो वैल्यू है इनपुट डॉट वैल्यू, जैसे ये सब रन होता है इनपुट डॉट वैल्यू क्या हो जाए, आपका एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इतना ही। अब जैसे ही मैंने इसको सेंड किया वहाँ नोटिफिकेशन आपका ऊपर बढ़ा और ये आपका इनपुट फील्ड जो है वो खाली हो गया। ठीक है, आपका मैसेज चला गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हेलो, ये मैंने सेंड किया, आपका नोटिफिकेशन बढ़ा एंड देन योर इनपुट फील्ड बिकम्स एम्प्टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किस तरह से, ये आपका टेक्निक है कि किस तरह से आपके मैसेज जो है वो जाके और आपके जो फ़ोन में किस तरह से आपके नोटिफिकेशन बढ़ते हैं और आपका बैज में किस तरह से वो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो इस वीडियो में हमने आज ये सीखा। ठीक है, तो आई होप आपको जावा स्क्रिप्ट भी अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको वर्क हम करवा रहे हैं। ठीक है, उसको मैंने HTML आपको समझाया, हमने HTML किया इसमें, या आ गया इसका CSS। ठीक है, और यह आ गया इसका जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल है, टेक्निक्स का काम है, ठीक है, समझने का है। तो अगर आप में प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स होंगे तो आप जावा स्क्रिप्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गई आज की वीडियो। तो जैसे ही हम इसमें कोई भी मैसेज पास करते हैं, हेलो एंड देन हमने क्लिक किया, तो आपका नोटिफिकेशन बढ़ता रहेगा और आपका इनपुट जो फील्ड है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.